जो फ्रीज हुए मैं आपको वो बता देता हूँ। निफ्टी का जो फ्रीज लेवल है वो करीब 17 पॉइंट है, कुछ गेन नहीं है, कुछ लूज़ नहीं है। देखा जाए तो 25,000 को बचाने की आज भरकस कोशिश फिर से लगी रहेगी और 40 पॉइंट की गिरावट के साथ निफ्टी बैंक ओपन करेगा आज, 51,000 को बचाएगा पहले ये भी। दोनों में क्रैक अगर आ भी जाए तो दोनों ही के पास 200 पॉइंट नीचे का एक सपोर्ट है, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। एडवांस डिक्लाइन ठीक है, इसका मतलब है कि स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर वैसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज जो 1100 शेयर आपको 500 शेयर दिख रहे हैं, जबकि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों वीक खुले थे, लेकिन फिर भी एडवांस डिक्लाइन ठीक है। इसका मतलब कोई तो ठीक कर रहा है। दिखाइए जरा स्क्रीन पे मिड कैप इंडेक्स उसको ठीक कर रहे हैं, करीब 78 पॉइंट ऊपर है। अब आ जाते हैं जरा पहले 5 काउंटर्स पे। मैं आपको आज धीरे धीरे करके एक एक सारी चीज़ें रखता जाऊँगा आपको। मेरे को लगता नहीं कि जल्दबाजी में कोई फैसला आपको उठाना चाहिए। आप शांति से बैठे रहिए और मार्केट को पहले कंसोलिडेट पक्का हो जाने दीजिए, नहीं तो ये हिलाएगा डुलाएगा, आपको परेशान करेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 5 से 6 रुपये ऊपर खुला है। डिज्नी वाली डील का भी मामला चल रहा है अभी, वो भी मार्केट के अंदर अभी पहली बार आया है। ठीक है, HDFC फ्लैट है ऑलमोस्ट, TCS आधा % नीचे है। इन्फोसिस भी दिखा दो जरा। इन्फोसिस और TCS के अंदर हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग होने की संभावना बढ़ रही है। यस, दोनों आधा % नीचे है। एक बार जरा HUL दिखाना और LNT भी दिखाना। LNT करीब 1/4% ऊपर। एक बार HUL और दिखा दो, कंजप्शन का बड़ा प्ले है। 5 और 6 शेयर्स देखने के बाद फैसला फिर से वही है कि कंसोलिडेशन वाला मार्केट आपको दिखेगा। कोई भी बड़ा प्लेयर बाजार को ना ऊपर लेके जाना चाहता है, ना ही नीचे जाने की उसकी कोई संभावना दिख रही है अभी तक तो नहीं दिख रही है। आगे के आगे फिर देखेंगे तो 16 पॉइंट की गिरावट है। एज इट इज 25,000 का लेवल मेंटेन है, इसी को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। और बैंक निफ्टी के अंदर भी सिर्फ 78 पॉइंट की गिरावट है। ध्यान रखा जाए, बैंक निफ्टी की नई सीरीज शुरू हो चुकी है और निफ्टी की आज सीरीज क्लोज होगी। इस बीच आप नीचे ब्लॉक डील देखेंगे इंडिगो की, करीब 2.3 करोड़ शेयर्स ने, यानी कि 6% इक्विटी ने हाथ बदला किया है और ये एवरेज है 4760 का भाव, 4760 रुपये के भाव पे हाथ बदला हुआ है। 11,000 करोड़ रुपए का चेंज ऑफ हैंड्स है ये जो 6% इक्विटी इंडिगो की डील्स हुई है। नीचे आप देखेंगे हमने ऊपर प्राइस दिखा दिया, करीब 1.5% है। ध्यान रखिएगा, वेल्सपन की भी आज डील होनी है, वेल्सपन इंडिया की, और PB फिनटेक की भी डील होनी है। ये नीचे वाली टिकट टीम ने डाल दिया। 5.8% इक्विटी का एक्सचेंज ऑफ हैंड्स, करीब 11,000 करोड़ और 4760 का रेट है। आगे बढ़ जाएं, मार्केट फिर से रेंज के अंदर ही है। आपको मैं जरा और दिखा देता हूँ टॉप गेनर कौन कौन से हैं, यानी कि बाजार को आज ऊपर या नीचे ले जाने वाले शेयर कौन कौन से। पहले निफ्टी से शुरू करेंगे, फिर हम और काउंटर्स पे आएंगे। भारतीय एयरटेल आधा% ऊपर, BPCL आधा% ऊपर, टाटा मोटर्स आधा% ऊपर, डिवी स्लैब आधा% ऊपर। ये सारे के सारे शेयर्स वही हैं जहाँ पे आधे % की बढ़त है। गिरने वाले शेयर्स कौन से? डॉक्टर रेड्डीज 1.5% नीचे, हिंडाल्को 1%, TCS 1%। तो टिल्ट है शुरुआत में, थोड़ा सा नेगेटिव है, ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, बट टिल्ट थोड़ा नेगेटिव है। वो परसेंटेज से भी दिख रहा है, वो थोड़ा बहुत बड़े शेयरों की मूवमेंट से भी दिख रहा है, लेकिन वो सिर्फ इंडेक्स पे दिखेगा। ओवरऑल मार्केट के अंदर रेशियो एडवांस डिक्लाइन की अभी भी उसके फेवर में चल रही है। ठीक है, तो ये कुल मिला के हमने आपको शेयर रखे। अब जरा मैं कुछ और शेयर्स भी आपको दिखाता हूँ। पेटीएम दिखाना, जिसमें जब डील होनी है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा, सॉरी इसमें खबर थी 3% की। REC PFC का दोनों कॉम्बो दिखाओ। PFC पे एक UBS की रिपोर्ट आई है 670 के टारगेट के लिए। अगर PFC चलेगा तो REC भी चलेगा। REC ऑलरेडी चल भी रहा है, अभी 2% ऊपर है। जरा PFC भी दिखाना, 1.5% ये भी ऊपर है। ये रिपोर्ट काफ़ी अच्छी है, इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, चले हुए शेयर्स पे रिपोर्ट है, दोनों का कॉम्बो आता है। रिपोर्ट एक पे आएगी, चलेंगे दोनों। आगे देखिए पॉलिसी बाजार, PB फिनटेक जिसके बारे में बात कर रहा था, वो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे अपनी। आज खुलते जिस शेयर ने हाई टेस्ट किया है वह एल्केम लैब और भारतीय एयरटेल। इन शेयर्स ने आज का हाई टेस्ट कर दिया। इसके अलावा सोनाटा सॉफ्टवेयर, J&K बैंक, ये कुछ एक बढ़िया ट्रेड है। J&K बैंक वैसे मैं बता दूं, हो सकता है कोई ना कोई एनालिस्ट आपको भी कॉल दे दे, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन एक ब्लॉक है, शेयर है, ब्रेकआउट का कैंडिडेट है J&K बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, 3% जो ऊपर है। अब जरा हीट मैप के जरिए पूरा मार्केट समझ लीजिए, फिर मेरे दोनों सहयोगी आपको बता देंगे कि ओपनिंग में कौन कौन से सौदे पकड़ने हैं, किसको छोड़ना है। हीट मैप एक एक करके आएगा, स्पीड से प्रोड्यूसर्स आप दिखाते जाइएगा, मैं जल्दी बताता हूँ। 6-7 हीट मैप ले लेते हैं, ओवरऑल मार्केट का आइडिया लग जाएगा हमको उससे। ये निफ्टी का हीट मैप है, ऊपर क्लियर पूरी ग्रीन, नीचे की रेड है। इसमें कुछ हद तक IT कंपनीज को भी आज शुरुआत में आप देख पा रहे हैं, जैसे इन्फोसिस आधा% नीचे आपको दिख रहा है, SCL टेक आधे से ज़्यादा थोड़ा गिरा हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों IT कंपनीज प्रॉफिट बुकिंग करा रही है। हिंडाल्को आज का टॉप लूजर्स में से एक है। इसके अलावा फार्मा का इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर आएगा। फार्मा में 50% ऑफ द स्क्रीन ग्रीन है, सेलेक्टिव होने की जरूरत है। ल्यूपिन का ब्रेकआउट है, बायोकॉन का ब्रेकआउट है, सन फार्मा का एक्सटेंशन है।
ये शेयर ठीक है। ग्रैन्युलर्स इंडिया में कल से ही प्रॉफिट बुकिंग आना शुरू हो गई थी और आज भी आपको दिख रही है। टिपिकली एक्सपायरी का शेयर है, थोड़ा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। अब आते हैं आईटी पे। आईटी के आधे शेयर बटे हुए हैं। टीसीएस किसी तरह से अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा है, अदरवाइज इन्फोसिस ने आज परसिस्टेंट भी नीचे है। और यही बात हमने महेश भाई से भी पता करी थी कि अब उतना कंफर्ट मेरा नहीं रह गया जो पहले आज से 2-3 महीने पहले हुआ करता था। ये निफ्टी बैंक है। एचडीएफसी के पास जो बढ़त है कुछ नहीं है, सिर्फ 3-4 रुपये की बढ़त है। इसके अलावा जो आज टूट रहा है फिर से एक्सेस है, इंडसन है। कल इंडसन चला था लेकिन आज हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग करा रहा है। और आईसीआईसीआई बैंक भी आज अभी तक लाल निशान में है। एफएमसीजी भी चेक कर लो, यहाँ पे डाबर, एचयूएल जैसे शेयर्स आपको हल्की हल्की बढ़त दिखा रहे हैं और ज़्यादा तेज गिरावट है वरुण बेवरेजेस में। और ये थोड़ा वॉलेटाइल शेयर हो गया। मेरिको भी बैक टू बैक थर्ड डे है जब ये आपको लाल निशान में क्लोज करके जा रहा है। तो कुल मिला के सारे शेयर्स हैं। रियल एस्टेट का इंडेक्स भी आपकी स्क्रीन पर, इसमें गोदरेज प्रॉपर्टी, मैक्रोटेक और प्रेस्टीज एस्टेट शेयर चल रहे हैं। और ब्रिगेड के अंदर आज 1.4% तक की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो ये कुछ एक हीट मैप है, स्मॉल कैप और मिड कैप आप देख रहे होंगे। यही वजह है कि देखिए आप स्मॉल कैप की कितनी स्क्रीन ग्रीन है। यही वजह है कि एडवांस डिक्लाइन खराब नहीं है, क्योंकि इंडेक्स का मैनेजमेंट हो रहा है, एडवांस डिक्लाइन मैनेज हो रहा है इसी स्मॉल कैप और मिड कैप वाली स्क्रीन से। अब यही मेरे सहयोगी आपको और नोटिस करवा रहे हैं, फिर ओपनिंग के ट्रेड भी ले रहे हैं। ठीक है, कुछ शेयर से नोटिस कराने के लिए, जिसमें कि एनबीसीसी है, कल भी चल रहा था 30 अगस्त को माफ कीजिएगा, उनके बोर्ड की बैठक है बोनस इशू पर विचार करने के लिए। हालांकि कल के हाई से अभी भी आपको एनबीसीसी थोड़ा नीचे ही दिखेगा, हालांकि 3-4% के आसपास की तेजी पर इसमें शुरुआत हुई है। केसी इंटरनेशनल को ऑर्डर की खबर है 1100 करोड़ रुपए के आसपास की मिडिल ईस्ट से, ये शेयर भी आज आपको चलते हुए दिखाई देगा। पेटीएम को लेकर भी एक कह सकते हैं पॉजिटिव खबर है, ब्रोकरेजेस का भी जो व्यू है थोड़ा सा पॉजिटिव निकल के आ रहा है। ये शेयर भी चलता हुआ आपको दिखाई देगा। कुछ और शेयरों में अंबर एंटरप्राइजेज आप देखिए 2-3% के आसपास की तेजी वहां पर दिखेगी। और हुनासा कंज्यूमर में भी आज 2 से 2.5% के आसपास की मजबूती पर शुरुआत हुई है। इसके अलावा स्पाइस जेट चल रहा है। स्पाइस जेट में 4 से 5% के आसपास की आपको तेजी दिखेगी। लेकिन एक शेयर आप नोटिस पे अपने जरूर रखिएगा, वो है सीडीएसएल का। आज लगातार चौथे दिन सीडीएसएल के शेयर में आज हम कमजोरी देख रहे हैं और नीचे आ रहा है ये शेयर। बहुत ज्यादा एक्शन नहीं है, मतलब बड़े एक्शन का अभाव है। अगर हम मिड कैप में स्मॉल कैप के बास्केट में भी देखेंगे ना, तो वो तोड़फोड़ वाला एक्शन नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि हाँ, ब्रॉडर मार्केट की पिक्चर थोड़ी ठीक है, क्योंकि ज्यादातर शेयर आपको एनएसई पर चलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन एफएनओ के भी जो शेयर है मिड कैप में, वहां पर हम देख रहे हैं कि 2-2.5% से ज्यादा की मजबूती हम नहीं देख रहे। सबसे ज्यादा जो चढ़ने वाला शेयर है वो है आरईसी का, वहां पर है 2.5% की तेजी। बाजार है सुस्त छोटे से रेंज में। निफ्टी बैंक ग्रीन में टिकने की कोशिश कर रहा है 51,150 के आसपास। एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे और उनसे समझेंगे कि आपके लिए ओपनिंग के बढ़िया सौदे कौन से बन रहे हैं। तो चलिए अपने एक्सपर्ट से उनके ओपनिंग ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। हमारे साथ किरण, अवनी और मयूरेश मौजूद हैं और प्रशांत भी है हमारे साथ। और किरण, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, कोई अपडेट है तो वो भी दीजिए, और साथ ही आपकी फ्रेश कॉल्स कहाँ पे हैं? सो ओवरऑल मार्केट एक रेंज के अंदर ही है, जैसे निम्मी जी ने बताया, तो स्टॉक स्पेसिफिक हमें रहना चाहिए। ओवरऑल एक नेगेटिव मोमेंटम या तो ओपनिंग हुई है टाइटन के ऊपर। अगर आप टाइटन देखोगे तो वहां पे एक बेरिश एंगल्फिंग एनालिसिस पैटर्न बनी है। ओवरबॉट जोन से स्टॉक कहीं ना कहीं न्यूट्रल जोन के अंदर आ रहा है और लास्ट 2 दिन से कंटिन्यू ये स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न के अंदर है। तो हमारे हिसाब से टाइटन में एक बार यहाँ पे शॉर्ट का कॉल ले सकते हैं हम। 3520 3530 के आसपास चल रहा है स्टॉक। करंट मार्केट प्राइस से आप शॉर्ट कीजिए। ऊपर में 3550 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर ये ऊपर 3550 के ऊपर नहीं जाता है टाइटन, तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि नीचे में हम 3480 3490 तक के लेवल्स देख सकते हैं। तो टाइटन हम यहाँ पे शॉर्ट की रिकमेंडेशन दे रहे हैं एज अ ओपनिंग ट्रेड, और 3550 का स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। तो ओपनिंग ट्रेड्स में टाइटन में यहाँ पे बिकवाली करने की सलाह है। देखिए अब जिस तरीके का मार्केट सेटअप हो गया है, दोनों ही साइड के मौके आपको मिलेंगे, क्योंकि सुबह भी हम देख रहे थे कि आयुष की तरफ से एक बाय और एक सेल था, और अब कुछ सेल कॉल्स आना शुरू भी हो गई हैं हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। टाइटन यहाँ पे आप मौजूदा स्तरों पे बिकवाली कर सकते हैं। इससे जुड़े स्टॉप लॉस और टारगेट्स भी आपकी स्क्रीन पे, और मैं देख भी पा रही हूँ हमेशा ये स्टॉक कहीं ना कहीं 3600 के आसपास जाके रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और ये थर्ड स्ट्रेट डे है जहां पे थोड़ा सा प्रेशर हम इस स्टॉक में देख रहे हैं। पर अवनी, अब आपसे समझना चाहेंगे आपके ओपनिंग ट्रेड्स कहाँ पे हैं? जी, मेरा ट्रेड रहेगा हीरो मोटोकॉर्प में। तो हीरो मोटोकॉर्प में अभी करंट भाव पे आप खरीदारी कर सकते हैं। नीचे 5250 का स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर 5480 का टारगेट रहेगा।
ठीक है, हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक एक करके जितने भी टू व्हीलर OEMs हैं और साथ ही जो लेगेसी प्लेयर्स हैं उनमें एक अच्छा ट्रैक्शन है। कल ही हमने देखा था बजाज ऑटो ऑल टाइम हाई पे आता हुआ दिखा था 10,600 पे। TVS मोटर्स में लगातार मोमेंटम है और अब शायद बारी है हीरो मोटोकॉर्प की। 5450 के टारगेट्स, 5250 का यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। प्रशांत, अब आपसे समझना चाहेंगे, कोई अपडेट है तो वो भी दीजिए, साथ ही आपके ओपनिंग के सौदे कहाँ पे है? जी, यहाँ पे सृष्टि बेस्ड ऑन द ओपनिंग मुझे लग रहा है कि बिरला सॉफ्ट में एक अच्छी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है और तीनों दिनों से प्राइस के साथ वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स नज़र आ रहे हैं। डेफिनिटली यहाँ पे लॉन्ग जा सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा 665 के नीचे 664, 663 आप कंफर्टेबली रख सकते हैं। आपका टारगेट जो होगा वो होना चाहिए कम से कम 700 टारगेट 1 और उसके ऊपर मुझे लग रहा है 710, 715 ये लेवल्स भी नज़र आ सकते हैं। ओके, तो बिरला सॉफ्ट फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से एक एक ही कॉल्स आ रही हैं। आमतौर पे 2 कॉल्स तो कहीं ना कहीं रहती हैं, तो थोड़ा सा स्टॉक्स सिलेक्शन जो है यहाँ पे नैरो हो चुका है और साथ ही इंडेक्स जिस तरीके से रेंज बाउंड है वैसे में आप स्टॉक स्पेसिफिक नज़रिया बनाइए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा और साथ ही उसमें भी आपको